गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की साखी है कि अगर हम गलती से भी मालिक से जुड़े हुए सत्संगी को यानी मालिक के ध्यान में बैठे हुए सत्संगी को अगर हम गलती से भी उठा देते हैं या उनके भजन बंदगी में हम कोई रुकावट खड़ी कर देते हैं या फिर हम उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं तो उसका हमें क्या नतीजा भुगतना पड़ सकता है, इसके बारे में आज की रूहानी साखी में हमें पता चलेगा। तो साथ संगत जी, विनती है साखी को पूरा समय दें। तो चलिए साथ संगत जी, साखी को शुरू करते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, यह उस समय की बात है जब समाज इतना विकसित नहीं हुआ करता था, बल्कि चंद व्यक्ति हुआ करते थे जो मालिक की याद में बैठते थे, उसकी भजन बंदगी करते थे। साथ संगत जी, वह समय ऐसा था जिन्हें नाम मिला और वे ध्यान में बैठते थे, यानी मालिक भजन बंदगी में बैठते थे तो उनका ध्यान भी जल्दी लग जाता था, क्योंकि उस समय के लोग बहुत ही सीधे साधे हुआ करते थे। जो उन्हें बताया जाता था वैसा ही करते थे, अपनी तरफ से कुछ नहीं करते थे। वे बिल्कुल सीधे साधे हुआ करते थे। उनके मन में किसी के प्रति किसी तरह की कुछ गलत बातें नहीं हुई करती थी। उनके अंदर ऐसी बुराइयां नहीं होती थी जो भी आज के समय में हमें देखने को मिलती हैं। अगर इस समय की बात की जाए तो हम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। जो हमसे आगे है, जो हमसे ऊपर है और जो नीचे वालों को तो हम कुछ समझते ही नहीं है, उनका तो हम कीड़े मकोड़े समझते हैं। और हमारे अंदर अहंकार इतना है, मालिक भी अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उसे भी पहचानने से रह जाएंगे, हम उसकी भी पहचान नहीं कर सकेंगे। आज की स्थिति हमारी ऐसी हो गई है और आज के इंसान की हालत तो यह है कि हमारे अंदर तरह तरह के विचार हैं। इतना कुछ समाज में होता है, अलग अलग प्रभाव हम पर पड़ रहे हुए हैं, जो कि ना चाहते हुए भी हमारे अंदर तरह तरह की बातें हमारे अंदर पड़ी हुई हैं। जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं, मालिक की भजन बंदगी करते हैं, तब वह सभी विचार एक फिल्म की तरह हमारे सामने आ जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने अंदर बहुत कुछ भर रखा है और यह इतनी देर रहेगा, इतनी देर ऐसी चीजें, ऐसे विचार, ऐसे प्रभाव हमारे अंदर पड़े रहेंगे, हमारी बात नहीं बन सकती। यह सभी चीजें हमारे मार्ग में रुकावट करती हैं। इसीलिए तो बोला जाता है कि भाई भजन सिमरन करे, भाई भजन सिमरन कर। अपने अंदर जो भी पड़ा है इसको खाली कर दो और उस मालिक के लिए उस जगह को सजाओ जहाँ पर वह आखिर कुल मालिक ने बैठना है। क्योंकि हमारे अंदर इग्नोर सबसे भरा पड़ा है कि मालिक के लिए जगह ही नहीं है। इसीलिए तो भजन सिमरन पर इतना जोर दिया जाता है कि भाई अपने अंदर के जो गंदगी है उसको निकालो और अंदर एकदम खाली हो जाए, ताकि बिल्कुल मालिक हमारे अंदर आ सके, विराजमान हो सके।
जैसे कि तुलसी साहिब की गजल है, दिल का हुजरा साफ कर जाने के आने के लिए ध्यान लहरों का उधार उसके बिठाने के लिए आ रहा है। तो साथ संगत जी, ऐसे ही एक सज्जन अभिलाषी गुरु घर में मालिक ध्यान में बैठा हुआ था और सेवा चल रही थी। और जैसे ही आप जानते हैं कि सेवा के कुछ समय पहले दिया जाता है कि संगत आराम कर सके, अपनी थकावट उतार सके, तो उस समय कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आराम करना अच्छा नहीं लगता। वह उस समय भी मालिक की भजन बंदगी में बैठ जाते हैं। ऐसे सत्संगी जो कि एक पल का भी समय खराब नहीं करना चाहते, उन्हें जब भी समय मिलता है वह मालिक की कमाई करने लग जाते हैं, भजन बंदगी करने लग जाते हैं। वह दिन भर सेवा करते हैं और रात भर भजन मंडली करते हैं, पूरी रात तक भजन बंदगी करते हैं। ऐसे सत्संग कि देखे गए हैं के साथ संगत जी ऐसे ही गुरु घर में सेवा चल रही थी। तो एक साथ संख्या आदि अब आराम के लिए समय दिया जाता है। जब सत्संग को आराम करने के लिए बोला जाता है, तब वह मालिक की याद में बैठा हुआ था, मालिक के भजन बंदगी में लीन था और साथ अंग्रेजी अक्षर देखा गया था। जब भी हम ऐसी तरह जगह पर जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पर उस कुल मालिक का नाम हर समय लिया जाता है, वहाँ पर हमारी बात जल्दी बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर मौजूद है कुछ ऐसा होता है, मालिक की कृपा वहाँ पर अपार होती है। और अगर दूसरी तरह हम बात करें कि अगर हम घर पर भी बैठने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर इतनी आसानी से बात नहीं बन पाती, क्योंकि घर में कितनी तरह की बातें होती रहती हैं, कितनी प्रकार घर में मौजूद रहता है। इसीलिए तो जो नाम के व्यक्ति हैं, जो नाम की कमाई करते हैं, उन्हें अपने अपने घरों में नाम की कमाई करने के लिए, भजन बंदगी करने के लिए एक अलग कमरा बना रखा होता है, जहाँ पर वह जाकर मालिक की याद में बैठते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यहाँ पर वह रहते हैं, यहाँ पर व्यस्त होते हैं। अगर वहीं पर भजन सिमरन करने लग जाएं तो वह बात नहीं बन सकती। मालिक की याद में बैठने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ पर किसी चीज का किसी तरह का प्रभाव न हो। इसीलिए तो कहा जाता है कि जहाँ पर बैठकर संत महात्माओं ने मालिक भजन मंडली की है, उन जगहों पर जाकर मन को शांति मिलती है, मन को संतोष मिलता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर मालिक के प्यार ने मालिक के भजन बंदगी होती है। तो ऐसे ही गुरु घर में भी जहाँ पर अक्सर संगत आती जाती रहती है, सेवा करती है, नियंत्रण उस कुल मालिक का नाम चलता रहता है। गुरु घर में नियंत्रण संगत आकर मालिक के नाम का जाप करती है और वहाँ पर ऐसा माहौल बना रहता है। तो जब कोई सदस्य अब यहाँ से गुरु घर के जाकर नाम अभ्यास करता है, भजन सिमरन करता है, तो उसकी बात बन जाती है। आप तो जानते हैं कि कुछ सत्संगियों के सत्संग के समय किसी चीज निकल जाती है, क्योंकि उस समय मालिक की कृपा अपार रहती है, इसीलिए उनके रूप की चढ़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी चीख निकल जाती है। इसीलिए तो संत महात्मा मालिक भजन बंदगी के लिए
एक अलग जगह होती है। यहाँ पर उसकी याद में बैठा जाए तो उसकी भजन मंडली की जा सके। साथ संगत जी ऐसी ही व्रत संख्या आदि नाम की कमाई में डूबा हुआ था। मालिक भजन बंदगी कर रहा था और उसके आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे। वह बच्चे उनसे थोड़ी दूर भी थे तो साधु अब जी में बच्चे ऐसे ही खेले रहे थे। खेलते खेलते उनकी पॉइफल ने सत्संगी के ऊपर जा लगी और उनका ध्यान टूट गया। और जब उनका ध्यान टूट गया, उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ। उनके मुख से पहला शब्द निकला, किस मूर्ख ने किया है। और उसके बाद में रोने लग पड़े और वह कहते हैं कि मेरी बात बनने ही वाली थी। उसने नाम रूपी समुद्र में समाना ही वाला था। मालिक से मिला होने वाला था। मालिक की कृपा से आज ध्यान बहुत अच्छा हुआ था। उसके झाल हुई थी, लेकिन बच्चों की गेंद ने मेरा ध्यान तोड़ दिया, जिसकी वजह से ध्यान टूट गया। और मुझे बहुत रोना आया कि अगर थोड़ी देर और मैं इसी अवस्था में रहता तो मेरी बात बन जाती कि आज घोषित फूल मालिक से मिला हो जाता। मेरा रोम रोम उसके प्रकाश से भर जाना था। उसकी कृपा आज हो जानी थी और वह बहुत रोया। साथ संगत जी बच्चे ने गेंद उनके मारे थी। वह बच्चे की दिमाग की हालत उसके बाद खराब हो गई थी, क्योंकि साथ संगत जी अगर कोई मालिक का प्यारा अपने मुख से कुछ भी कह देता है तो उसका वह पूरा हो जाता है। जब उसका ध्यान टूटा तो उन्होंने ऐसे ही कहा था कि यह किस मूर्ख ने किया। तो साथ संगत जी जिस बच्चे से वह गेंद उनके लगी थी, उस बच्चे की दिमागी हालत खराब हो गई। वैसे तो वह बच्चे ठीक ठाक थे, लेकिन मैं कुछ पागलों जैसी हरकतें करने लग पड़ा। उसको डॉक्टरों के पास भी दिखाया गया। सभी जगह उसके माता पिता ने उसको दिखाया कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए, इस बीमारी ठीक हो जाए, या जैसा पहले था वैसा ही हो जाए। लेकिन बात नहीं बनी। किसी बच्चे ने माता पिता ने बच्चे को सभी जगह दिखाया, बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टर को भी समझ नहीं आया कि इस बच्चे को क्या हुआ है। हम इसको इतनी देर से इलाज कर रहे हैं, लेकिन यह ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है। तो साथ संगत जी उन्होंने अपने बच्चे को बहुत जगह दिखाया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। साथ संगत जी उस बच्चे के माता पिता को नहीं पता था कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ है, जिसकी वजह से इसकी दिमागी हालत थोड़ी खराब हो गई है। मैं अपने बच्चे को अलग अलग स्थानों पर लेकर जाने भी लगी, कहीं से इसे आराम क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, कोई बात ही नहीं बन रही। साथ संगत जी इसीलिए तो हम संत महात्माओं से डरते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं, क्योंकि साथ संगत जी संत महात्मा एक बार जो कह देते हैं जब पूरा होता है, क्योंकि वह खुद मालिक का रूप है। इसीलिए हम उनसे संभल कर बात करते हैं। हम उनसे सोच समझकर ही बात करते हैं। हमसे कोई भी बात ना हो जाए, इसकी वजह से उन्हें गुस्सा आ जाए, लेकिन हम फिर भी कहाँ मानते हैं। कोई ना कोई ऐसी बात कर ही देते हैं जिससे वह नाराज हो जाएं, क्योंकि हम अपने मुख्य जीव हैं। तो साथ संगत जी साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अगर कोई मालिक का प्यारा मालिक की अवधि में लीन हो, उसकी याद में बैठा हुआ हो,
तो हमें उससे दूर ही रहना चाहिए, ताकि हम उसके भजन मंडली में किसी तरह की कोई बाधा न बन सके। लेकिन हम कहाँ समझते हैं, हम तो उन्हें देखकर हंसने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि कितनी पहुंची हंसी के मालिक हो सकते हैं। तो हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए और ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें परेशानी हो, उनकी भजन बंदगी में कोई बाधा हो, उनके ध्यान में कोई रुकावट हो। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की साखी यहाँ पर समाप्त होती है। अच्छी अच्छी साखी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।